सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सेकेंड पार्ट। आज हम आप लोगों को बताएंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी बहाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन कहलाती है। किसी तरह से मिट्टी की ऊपरी परत या उपजाऊ तत्व बहकर अन्यत्र चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन करते हैं या मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव एक ही चीज है। मिट्टी के उपजाऊ तत्व का नष्ट होना ही मृदा अपरदन है। या किसी कारणवश, जिसमें कारण है पवन, जल, हिमानी, ये सब मृदा अपरदन के अंतर्गत है। इनके कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्व जो है अन्यत्र चले जाते हैं। यही प्रक्रिया जो है मृदा अपरदन कहलाती है। ये मृदा निर्माण और अपरदन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। प्रकृति ऐसा बनाई है कि मृदा का निर्माण भी होता है और अपरदन भी होता है। किसी कारणवश यह संतुलन जब बिगड़ जाता है तो कोई न कोई आता है। अब जो है मृदा अपरदन के कारण, क्या कारण है कि मृदा अपरदन होता है? मिट्टी का कटाव क्या कारण होता है? तो इसके मुख्य रूप से दो कारण, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा जो है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में पहला है जल। बरसात जब तेज होती है, मिट्टी के उपजाऊ तत्व उसमें घुल जाते हैं और वह जल जब बह करके जाता है तो ऊपरी सतह की मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी को लेकर के और अन्यत्र चला जाता है। यह जो है जल द्वारा अपरदन। यह दो प्रकार का होता है, एक समतल अपरदन और दूसरा अवनालिका अपरदन। समतल अपरदन होता है जैसे बरसात तेज हुई, उपजाऊ तत्व घुल करके बह जाते हैं, लेकिन किसान को आभास नहीं हो पाता है कि नहीं हमारी मिट्टी नुकसान होगी। ये समतल कटाव। लेकिन ऊपर कब जब होती है तो पता चलता है कि नहीं मिट्टी का कटाव हो गया। ये समतल कटाव है। और अवनालिका कटाव, ये जो ढालूदार खेत होते हैं, पानी जब बरसात होती है तेज से बहता है तो खेतों में नाली जैसा बना देता है। नाली जैसा बना करके और ज्यादा से ज्यादा मिट्टी बह करके उसके साथ चली जाती है। ये अवनालिका कटाव। इसके बाद दूसरा विकल्प है पवन। पवन के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। यह अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। हवा जब तेज चलती है तो अपने साथ जो है मिट्टी को उड़ा करके, ऊपरी सतह की मिट्टी को उड़ा करके और अन्यत्र लेकर के चली जाती है। उसके साथ उसके उपजाऊ तत्व भी ऊपर से चले जाते हैं। या किसान गर्मी में खेत की जुताई करके छोड़ देता है खुला, पानी नहीं भरता है तो कोई फसल नहीं होता है, तो वह मिट्टी जो है सूख जाती है, बुलबुली हो जाती है। और गर्मी के दिन में जब लू चलती है, जिसे कहते हैं लू, तेज हवा या आंधी आती है, तो उसके साथ मिट्टी के उपजाऊ तत्व जो है करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये हो गया पवन द्वारा कटाव। अब जो है एक पट्टी कृषि का, इसके विषय में जानिए कि पट्टी कृषि क्या है। जब बड़े बड़े खेतों में किसान छोटे छोटे उसका टुकड़ा बना करके खेती करते हैं और बीच में कुछ स्थान छोड़ देते हैं जिसमें घास उगाई जाती है, तो इसको जो है पट्टी कृषि कहते हैं।
और रक्षक मेखला क्या है? खेतों की रक्षा के लिए किसान जब खेतों के आरी आरी वृक्ष लगाते जो हवा को रोकते, तेज हवा को रोकते हैं, इसलिए गिरती नहीं, फसलों की रक्षा करते हैं, तो इसको जो है रक्षक मेखला का, इसलिए रक्षक मेखला। चलिए ठीक है, ये जल द्वारा कटाव हो गया। अब मानवीय, ये तो प्राकृतिक कटाव थे, कटाव के कारण। अब मानवीय कटाव क्या है? मनुष्य भी कुछ ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं या कटाव होता है। जैसे वनों का उन्मूलन, वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, स्वार्थी मनुष्य अपने लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगल को नुकसान कर रहा है, जिससे वृक्ष नष्ट होते हैं, जमीन जो है नंगी हो जा रही है। बरसात जब तेज होती है तो पानी बह करके दूसरी जगह चले जाते हैं, नहीं तो वृक्ष जो है उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है, कटाव नहीं हो पाता। और पशुओं की अनियंत्रित चराई, मनुष्य जो है अनियंत्रित ढंग से पशुओं को चराता है। जहां चारागाह वहां पशुओं को चराना चाहिए। जब खेतों में अनियंत्रित ढंग से चराता है तो पूर्व से जो है मिट्टी कट जाती है। जब कट जाती है तो मिट्टी खोखली हो जाती है, पोली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो या तो तेज बरसात होती है तो उसके साथ धूल करके मिट्टी बह जाती है, या तेज हवा चलती है तो उसके साथ धूल करके मिट्टी बह जाती है, कटाव हो जाता है। तो ये जो है मानवीय कटाव रहा, एक कारण रहा मृदा अपरदन के कारण। अब जो है मृदा अपरदन से हानियां, मृदा अपरदन से पहली हानि है उत्पादन कम होता है। उत्पादन में कमी, किसान खेती करता है, उपजाऊ तत्व जब नष्ट हो जाते हैं तो उसका उत्पादन कम होता है, उपज कम होती है फसल की, पहली हानि हुई। दूसरा, बाढ़ का आना, बाढ़ क्यों आती है भाई? मृदा अपरदन से बाढ़ क्यों आती है? मृदा अपरदन होता है मिट्टी बह करके नदियों में चली जाती है, नदियों का तल जो है उथला हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, मिट्टी जाकर उसमें जमा हो जाती है, नदियों का तल उथला हो जाता है। जब उथला हो जाता है तो पानी रुकने लगता है, पानी बहने में बाधा पड़ती है, पानी बह नहीं पाता है, जिससे पिछले क्षेत्र में जो है बाढ़ आ जाती है। तो मृदा अपरदन से बाढ़ भी आ जाती है, ये भी हानि हुई। इसके बाद जलस्तर में कमी हो जाती है, जलस्तर नीचा हो जाता है। जलस्तर का नीचा होना, आप जानते हैं वर्षा का जल जो है रिस करके चट्टानों से रिस करके उसे छिद्रों से रिस करके नीचे जाकर जमा हो जाता है, और नीचे जमा होता है, उसी को भूमिगत जल कहते हैं, भूमि के अंदर का जल। तो उस जल का स्तर जो है मृदा अपरदन के कारण कुओं में, नदियों में, तालाबों में जब एक मिट्टी बह करके पड़ जाती है तो इससे रिस करके पानी जो है कम नीचे पहुंच पाता है, जिससे जल का स्तर जो है नीचे ही रह जाता है। कुओं तालाबों में पानी अगर ज्यादा गिरता है तो भी पानी रिस करके अंदर जाता है। तो जलस्तर नीचा हो जाने के कारण भूमिगत जल का अभाव हो जाता है, जिससे हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिल जाता है। इस तरह से मृदा अपरदन से हानियां होती। तो आज आप लोगों को हमने बताया मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन से हानियां। शेष दूसरे दिन धन्यवाद।